फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आपको वीडियोस हिंदी में चाहिए, इसलिए अब से मेरे वीडियोस हिंदी में भी होंगे। इस तरह हैप्पीनेस मंत्रा पर अपना प्यार बरसाते रहिए। अपने रिक्वेस्ट मेल या कमेंट्स में ज़रूर भेजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा। आज के वीडियो में हम मेंटल मैथ्स के 10 सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेंटल मैथ्स करने से बच्चे एक तो मैथ्स अच्छे से समझना शुरू कर देते हैं, उन्हें लॉजिक समझ आता है और इससे उनके एप्लीकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं। सो ओवरऑल दे विल फॉल इन लव विद मैथ्स। लेट्स स्टार्ट। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 249 में हम क्या ऐड करेंगे जिससे कि 886 आंसर मिले। वेरी सिंपली 9 वी नीड अ नंबर जो कि हम 9 में ऐड कर सकें और आंसर उसका 6 आए। अब 1 डिजिट का ऐसा तो कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, सो वील गो ऑन टू अ 2 डिजिट नंबर। 9 प्लस 7 विल गिव अस 16। सो हम 9 प्लस 1 10, अगर यहाँ 0 होता तो 1 लिख सकते थे, अगर 11 होता यहाँ 1 होता तो हम 2 लिखते। सो इन दिस केस 9 प्लस 7 विल गिव अस 16। तो जैसे बच्चे नॉर्मली सॉल्व करते हैं हम इस तरीके से यहाँ पे विथ कैरी ओवर ये आंसर लिख देंगे। आफ्टर दैट वी हैव, अब हमें 4 और 1, यहाँ 5 है हमारे पास और 8 चाहिए। सो 5 को 8 बनाने के लिए हमें उसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, तो इस पोजीशन पे हम 3 लिख देंगे। एंड फाइनली अब यहाँ कोई कैरी ओवर भी नहीं है हमारे पास, तो अब हमारे पास 2 है और हमें 8 बनाना है। सो व्हाट शुड बी एडेड टू 2 टू गेट 8? इसके लिए हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, बिकॉज 6 प्लस 2 8 होता है। एंड जस्ट फॉर वेरिफिकेशन हम यहाँ ये सम अलग से लिख के चेक कर सकते हैं हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। सो 9 प्लस 7 इज 16, 4 प्लस 3 7 एंड 1 8 एंड 6 प्लस 2 8। सो ये हमारे आंसर्स मैच हो गए, विच मीन्स हमारा ये सम करेक्ट है। इस तरीके के सम्स बच्चे क्लास 6, 7, 8 वगैरह में भी करते हैं, तो अभी से अगर थोड़ा सा उनको हम आदत दिलवाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे वी हैव 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। आइडियली अगर हम इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस बनाएंगे तो वो बनेगा 4 टाइम्स 5, क्योंकि 5 4 बार रिपीट हो रहा है। लेकिन हमारे को इस क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आंसर में हमारे पास 1 प्लस 5 ऑलरेडी है, विच मीन्स हम यहाँ पे करेंगे 3 इंटू 5 प्लस 5। 3 इसलिए क्योंकि एक्चुअली 4 होता, लेकिन 1 प्लस 5 हमारे पास अलग से है, तो यहाँ पे 3। या फिर ये दोनों तरफ प्लस 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, अगर हम इसको हटाएंगे तो हमारे पास 3 5 बच जाएंगे। सो 3 इंटू 5 प्लस 5। अगेन क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है। इस पे बच्चे फोकस करेंगे तो उनका लॉजिक बिल्ड होगा, वो क्वेश्चन को समझना सीखेंगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, और इस तरीके के क्वेश्चंस ओलंपियाड वगैरह में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, व्हाट इज़ 100 मोर देन 820? सो सिंपली 820 में हमें 100 ऐड कर देना है। द आंसर इज 920। सो दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, लेकिन अगेन प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहता है। एंड मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि अगर हम बच्चों को 10 क्वेश्चंस दे रहे हैं तो उसमें 2-3 सिंपल भी होने चाहिए कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चे इंजॉय करते हैं, बाकी सम्स करने के लिए एनर्जी मिलती है उनको। सो व्हाट इज़ द मास ऑफ द टमेटोज़ हियर? अब यहाँ पे ये हमारे पास टमाटोज़ हैं और उसके साथ एक 50 ग्राम का टमाटो केचप मान लीजिए, या कोई भी एक बॉटल रखा हुआ है। अब सबसे पहले इस वेइंग मशीन पे देखेंगे तो हमारा जो टोटल वेट दिखा रहा है ये 200 है और ये 300 का पॉइंट है, ये बीच में है, विच मीन्स हमारा वेट इस केस में 250 है। सो अगर हमारा वेट 250 आ रहा है, जिसमें से 50 ग्राम हमारा इस बॉटल का वेट है, सो हमारे टमाटोज़ का वेट होगा 250 माइनस 50 विच इज़ 200। अब इस केस में बच्चों को वेइंग स्केल देखना आना चाहिए, हाफ का कॉन्सेप्ट कि अगर 2 नंबर्स के बीच में ये है तो ये हमारा 50 के पोजीशन पे आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस इनका 100 है। 200 एंड 300 के बीच में 50 होता है, एंड ऑफ कोर्स उसमें से फिर ये माइनस करके जो बचा हुआ है उसका वेट निकालना है। What is difference in length between longest and the shortest ropes?
सो अगेन सबसे पहले तो लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे लंबा इसमें हमारा 98 है और सबसे छोटा हमारा 59 है, और डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, राइट। सो डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, हम इन दोनों नंबर्स को सिंपली माइनस कर देंगे। सो दिस गिव्स अस 9 हियर एंड ये कट के 8 बन गया तो 39 हमारा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड प्लस और माइनस इन दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन का क्वेश्चन है, इक्वेशन सुन के घबराना नहीं है। 6 साल 7 साल के बच्चों को इक्वेशन एज अ टर्म पता होना चाहिए कि क्या होता है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि इस साइड और इस साइड के आंसर्स मैच करने चाहिए। इतना तो बच्चे करते ही हैं। अगर हम सिंपली 5 + 1 भी देंगे तो 5 + 1 = 6 तो लिखते हैं बच्चे। जस्ट इंट्रोड्यूसिंग अ टर्म इक्वेशन, सो ज़्यादा परेशान नहीं होना है इसको देख के। अब हमें करना क्या है, हमें इस बॉक्स के अंदर प्लस या माइनस लगाना है। आंसर हमें चाहिए 65। सो दिस इज़ ऑलरेडी 80। अगर हम इसमें प्लस लगा देते हैं तो आंसर हमारा 100 से भी ऊपर हो जाएगा। सो हमें लेकिन छोटा नंबर चाहिए, तो हमें यहाँ पे माइनस लगाना होगा। माइनस लगा के एक बार हम चेक भी कर लेते हैं आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है कि नहीं। 80 - 25 which is 55 and plus 10 is 65. So this and this ये हमारे मैच कर गए। यही होता है इक्वेशन, इस साइड का आंसर इस साइड के आंसर से मैच कर जाए। Now which is the smaller fraction, 3/9 और 3/5? इस केस में अगर हम एक विजुअल डायग्राम बना दे बच्चों के लिए तो वो ज़्यादा आसान रहता है, एंड स्पेशली फ्रैक्शन सिखाते वक्त पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल बच्चों को बहुत पसंद आता है। So we'll just make 2 simple circles. अब देखिए फ्रैक्शंस के केस में डिवीजन एक्यूरेट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ हम एक कॉन्सेप्ट के तौर पे ले रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। 3/5 विच मीन्स इस पिज़्ज़ा के 5 पीसेस हैं हमारे पास। सो 1 2 3 4 एंड 5, ये बन गए 5 पीसेस, जिसमें से हमने 3 पीसेस खा लिए, 1 2 एंड 3। तो इस पिज़्ज़ा का इतना पोर्शन हमने खा लिया, दिस बिकम्स 3/5। अब ये वाला है 3/9 विच मीन्स इस पिज़्ज़ा के हमें 9 पीसेस चाहिए। ये बन गए इस पिज़्ज़ा के 9 पीसेस। अब इसमें से अगर हम 3 खाते हैं तो ये 1 2 एंड 3। सो अब इसे देख के ही बच्चे बता सकते हैं कि इस पिज़्ज़ा का हमने ज़्यादा पार्ट यूज़ किया है, खाया है, और इसका कम खाया है। सो विच मीन्स दैट दिस इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन। सो हमारा आंसर है 3/9। अब ये उन बच्चों के लिए बहुत इजी है जिन्होंने एज सच फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट नहीं किया हुआ है, जिन्हें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अभी ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ आता। सो फॉर देम सिंपली ड्राइंग इट एंड देन फिगरिंग आउट कि आंसर क्या है बहुत आसान होता है, एंड इट्स अ ईजियर वे। विजुअली बच्चे ज़रूर जल्दी सीखते हैं। ट्राई इट। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक बटन दबा दीजिएगा, एंड इन केस आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। Next question. Every morning, Rajiv cycles 850 meters. He cycles 178 meters more than James. How far does James cycle every morning? थोड़ा सा बस खाली ट्विस्ट करके क्वेश्चन समझाया हुआ है। बच्चों को इसमें क्वेश्चन समझने की बहुत ज़रूरत है। वंस दे अंडरस्टैंड, सॉल्विंग डिफ़िकल्ट नहीं होता। मैं हमेशा हर वीडियो में यही समझाती हूँ कि मेंटल मैथ्स में हम कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चा क्वेश्चन समझे। नंबर्स हम कितने भी बड़े करें, कॉम्प्लिकेट करें, सॉल्व तो कर लेगा बच्चा अगर उसे समझ आ जाएगा कि उसे करना क्या है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, राजीव साइकिल कर रहा है 850 मीटर्स और वो 178 मीटर्स जेम्स से ज़्यादा साइकिल करता है, विच मीन्स जेम्स उससे कम साइकिल करेगा, है ना। So once we know that James is going to be cycling less, it is very simple कि हमारे को एडिशन नहीं करना है इस क्वेश्चन में। मोर लिखा हुआ है फिर भी एडिशन नहीं करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। क्योंकि राजीव जो था वो जेम्स से
178 मीटर्स ज़्यादा चलाता है। सो अगर हम पिक्टोरिकली इसको देखें तो ये हो गया राजीव का 850 मीटर्स की, अगर हम इस लाइन को मानते हैं तो ये राजीव की लाइन हो गई। लेकिन राजीव ने जेम्स से 178 ज़्यादा चलाया, विच मीन्स हमें इतना सा पार्ट हटाना पड़ेगा। तो ये जो बच जाएगा ये जेम्स का डिस्टेंस रहेगा। सो सिंपली सब्ट्रैक्टिंग दिस गिव्स अस अ 10, कट एंड पुट अ 4। ये मैं इस तरीके से इसलिए करती हूँ कि अगर कोई बच्चे डायरेक्टली वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें समझ आ जाए कि कैसे सब्ट्रैक्शन किया हमने। यहाँ आया 7 और यहाँ पे आ गया 6। सो आंसर है जेम्स का 672 मीटर्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में एक ये क्वेश्चन आया है, 7 4s इज इक्वल टू व्हाट। अब 7 4s का डायरेक्ट आंसर तो हमारा 28 होता है, लेकिन ऑप्शंस में ये नहीं है। 26 हो नहीं सकता। 7 times 4, 7 4s इज एक्चुअली 7 times 4, इट इज़ नॉट 7 + 4। और यहाँ पे क्योंकि 4 सिर्फ 4 बार है, दिस इज़ 4 times 4, नॉट 7 times 4। इसीलिए ये बाकी तीनों गलत हैं और ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन फिर से मैंने इस तरीके का लिया है, नंबर्स इसमें छोटे रखे हैं, लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 6th 7th 8th के मैथ्स में भी यूज़ होता है जब बच्चे सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वगैरह का टॉपिक करते हैं। सो अभी से अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट पता होगा तो उस टाइम पे अप्लाई करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। The product of two numbers is 18. The sum of those two numbers is 11. What are the two numbers? अब प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। सो हमारे को ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 18, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 11। सम का मतलब होता है एडिशन। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन एंड सम एडिशन। ओके, सो अब 11 की अगर हम देखें एडिशन के तौर पे तो हम ले सकते हैं 6 + 5, हम ले सकते हैं 2 + 9, हम ले सकते हैं 1 + 10, हम ले सकते हैं 3 + 8, 4 + 7 एंड 5 + 6 मैंने ऑलरेडी ले लिया। 6 + 5 एंड 5 + 6 ऑफ कोर्स सेम रहते हैं, ये तो बच्चों को अब तक पता होता है। सो ये सारे ऑप्शंस हैं। सो इनमें से कोई ऐसे दो नंबर्स हमें चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 18 भी मिल जाए। सो इन दैट केस 6 5s are 30, नो, 9 2s are 18। चेक कर लेते हैं कोई और भी फिट होता है कि नहीं। 10 1s are 10, 8 3s are नो, 7 4s are नो। इनमें से और किसी का भी आंसर 18 नहीं आता। नॉट दैट दे आर नॉट एडिंग अप टू 11, लेकिन वो एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहे। सो आवर आंसर इज 2 and 9। 2 × 9 is 18 and 2 + 9 is 11, राइट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया सो लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, लाइक करना मत भूलिएगा। एंड आई विल एक्सपेक्ट कि अगर आप पहली बार आए हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, सो डू मेल और पुट इट डाउन इन द कमेंट्स। थैंक यू, बाय।